वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवनीत सिंह राणा पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार क्यों बचा रही है। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने कहा, संजय राउत को अपने बयानों पर ध्यान देना चाहिए। अब वो बताएंगे कि हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ना है कहाँ नहीं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कहा, कम से कम दिग्विजय सिंह ने माना तो सही कि पत्थर मुसलमान फेंकते हैं। नफरत की राजनीति बीजेपी नहीं, ये लोग फैलाते हैं। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अगर नवनीत राणा की बात करें तो संजय राउत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नवनीत राणा को ईडी चाय कब पिलाएगी, आखिरकार उनको बचाया क्यों जा रहा है। ऐसा है कि जिन्होंने अपने जहां खुद आस्तीन के सांप पाल रखे हों, संजय राउत साहब, आज तक आपका बयान ही नहीं आया कि मुंबई के कमिश्नर से करोड़ों रुपए रंगदारी इकट्ठा करने पर शिवसेना नेतृत्व की गठबंधन की सरकार के एक मंत्री ट्यूशन देते हैं, क्लास देते हैं, फार्मूले बताते हैं। नवाब मलिक पर आपका क्यों नहीं बयान आया? क्या एक महिला को जाति सूचक शब्द कहा जा सकता है? कहना चाहिए। ये क्या संवैधानिक है, कानून संगत है? एक महिला को आप पूरी रात बाथरूम नहीं जाने देते, वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करने देते, पीने का पानी नहीं देते और दूसरे थाने में ले जाकर चाय पिलाकर उसकी फोटो डालते हो। शिवसेना सरकार पूरी तरह घिर चुकी है, घिर भी चुकी है और गिर भी चुकी है। नैतिक गिरावट आई है। ये जो तमाम हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, शिवसेना का ये आरोप है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि महाराष्ट्र सरकार अस्थिर हो जाए। हनुमान चालीसा पढ़ने पे रोक आप लगाओ, पढ़ने वाले दंपत्ति को पकड़ो आप, उनको रात को पीने का पानी आप ना दो, थाने में बिठा कर को वॉशरूम इस्तेमाल ना करने दो, जाति सूचक शब्द आप कहो और अपराधी भाजपा हो गई। ये कैसा गणित है, कैसा मापदंड है आपका? आप नवाब मलिक को तो पालो, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने वाले को गाली दो। कसाब को तो न्यूडल खिलाओ, बिरयानी खिलाओ, और हनुमान चालीसा पढ़ने के अपराधी को पीने का पानी भी ना दो। ये कौन सी तुगल की सरकार है? दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी सरकारें। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उद्धव ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब के बेटे। कितनी महत्वाकांक्षा इन पर हैवी हो चुकी है कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो तुष्टीकरण की एक्सट्रीम तक चले गए। दुर्भाग्य है। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उन्होंने कहा है कि गरीब मुसलमानों को पैसा देकर पत्थर फेंकवाती है, नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। शुक्र है उन्होंने ये तो माना कि मध्य प्रदेश में या राजस्थान में जहाँ जहाँ, चाहे दिल्ली में रामनवमी की शोभा यात्रा थी जिसमें भगवान की मूर्ति लेकर लोग निकले थे, उन पर पत्थर मारने वाले मुस्लिम नौजवान हैं। ये दिग्विजय सिंह साहब ने माना है। अब कौन पैसे दे रहा है, कौन मस्जिद पर झूठा झंडा दिखाकर फोटोशॉप करके ट्वीट कर रहा है, कौन इस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? दिग्विजय सिंह साहब, जनता जानती है। और शीशे में, आईने में अपना ही चेहरा देख के मत घबराइए। ये घिनौने कार्य सब आपके ही द्वारा हो रहे हैं। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।